नमस्ते दोस्तों, मैं माधव मिटकर। आपने जैसे टाइटल देखा ही है, थंबनेल पे आपको दिखाई है कि अपन आज एसी के टूल्स के बारे में बात करने वाले। तो एसी इंस्टॉलेशन के लिए या एसी रिपेयर के लिए कौन कौन से टूल लगते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एक एक से अपन सब टूल देखेंगे। जैसे कि अभी पहले तो अपन एसी इंस्टॉलेशन के लिए जो जो टूल्स लगते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप एसी इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं तो आप सबसे पहले आपके पास ड्रिल मशीन होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अपन कोई भी टेक्नीशियन जब एसी इंस्टॉलेशन करना है तो पहले ड्रिल मशीन का ही सोचना पड़ेगा। वो भी हैमर वाला होना चाहिए। सादा ड्रिल मशीन से काम नहीं होता है, वो आप भी तो बहुत स्लोली होता है। तो पहले ड्रिल मशीन लो, अच्छी क्वालिटी का लो, मतलब ज़्यादा महंगा भी मत लो और ज़्यादा सस्ता भी मत लो, मीडियम रहना, अच्छा भी रहना। अभी एसी के काम में आप देखो, सिर्फ वो हैमर और दो टाइप के मशीन आते हैं। सिर्फ एक होल करने वाला और एक फोड़ता भी है, मतलब हैमर भी होता है। फोड़ने की बात मतलब अपन जो छन्नी हथौड़ी से फोड़ते थे ना पहले, तो ऐसे अभी ज़रूरत नहीं है। अभी अपन गियर चेंज करें तो अपने को उसको छन्नी लगा के होल को पूरा आर पार करते आता है। तो वैसी भी एक मशीन आती है, तो वही मशीन परचेस करो जिसमें ड्रिल और हैमर दोनों आते हैं। वो मशीन अपना काम थोड़ा फास्ट होगा, थोड़ा इजी होगा, इसलिए वो मशीन पे पहले ध्यान दो। अब मशीन तो ले लिया अपन ने, तो अपने पास ड्रिल बिट कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले अपने पास होनी चाहिए आर पार की बिट। आर पार की बिट 16 mm, 18 mm, 16 mm या 18 mm। 16 mm 18 mm इसलिए लोग बहुत बड़े बड़े भी बिट यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा बिट होने से क्या होता है, अपनी ड्रिल मशीन की लाइफ कम होती है। जैसे अब बड़ा होल करने के लिए अभी कई कई कस्टमर का नया नया कंस्ट्रक्शन हुआ रहता है, तो वहाँ पे क्या है, दीवार गीली रहती है, ईंट अंदर गीली होती है, तो उससे क्या होता है कि अपना ड्रिल मशीन फंसता है, बिट फंसता है उसके अंदर। तो उसमें क्या होगा, बहुत बड़ा बिट 20 का, 22 का, 25 का लेते हैं टेक्नीशियन बहुत सारे, क्योंकि उनको लगता है कि एक एक दो होल मारे तो ख़त्म होना, लेकिन फ़ायदा नहीं है उसका कुछ। 16 या 18 का बीट लो और बड़ा 13-14 इंच का बीट होना चाहिए। क्योंकि अभी क्या होता है कि 9 इंच का अपन बीट लिए ना, तो एक आध बार कस्टमर का पुराना घर रहता है, वहाँ पे 13 का वाल रहता है, तो 9 इंच में आर पार नहीं होता है। तो बड़ा बीट लो 18-20 का, 18 या 20 mm लेने की ज़रूरत नहीं है, 16 या 18 mm का बीट ले लो। दूसरा बीट होना चाहिए आपके पास 12 mm का, वो छोटा भी 2-3 इंच का वो छोटा बिट 12 mm। और एक 10 mm इसलिए कि फास्टनर आते हैं। 12 mm इसलिए कि जो फास्टनर आते हैं मैक्सिमम, फास्टनर क्या होता है, फास्टनर के 2-3 टाइप रहते हैं, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा। कि एक वो जो 12 mm ये फास्टनर के लिए यूज़ करना पड़ता है, और 8 mm या 10 mm ये वाले फास्टनर के लिए यूज़ करना पड़ता है। तो वो दो होना चाहिए, तीनों बीट रखो, 12 mm, 10 mm, 8 mm। और अब ये 12 mm, 8 mm, 10 mm इसलिए कि बाहर जब अपन स्टैंड मारेंगे, आउटडोर के लिए स्टैंड जो मारते हैं, तो वो स्टैंड के लिए अपने को 12 mm मैक्सिमम यूज़ होता है। 12 mm क्योंकि फास्टनर अभी हर कोई स्टैंड, कोई भी स्टैंड ले तो यही फास्टनर आ रहे हैं, तो 12 mm तो रखना ही है। उसके बाद 8 mm रखो, क्योंकि जो पुंगले वाले आते हैं जिसमें अपन उसके अंदर पिन ठोकना पड़ता है, तो उसके लिए 8 mm बेस्ट है। क्योंकि एक तो बड़ा 10 का मारेंगे तो फिर वो होल बड़ा हो जाएगा, फिर वो सक्सेस है ही नहीं। लेकिन क्या है, अब स्टैंड में आए तो अपन अपने को मारना ही पड़ता है। तो एक 8 mm का भी रखो। ये तो ये फास्टनर के लिए आउटडोर का हो गया। अब अंदर आए अपन, पहले तो अपन ना इंडोर से ही चालू करते, फिर भी मैंने जब ड्रिल मशीन की बात हुई, बीटों की बात हुई, तो मैं पीछे चला गया था।
अब आते हैं शुरुआत से। अब कस्टमर के यहाँ गए एसी बिठाने के लिए, पहले अपन ने फ़ोन पे बात किया रहता है कि कस्टमर के टाइम वगैरह लिया रहता है। अपन टाइम लिए कस्टमर के यहाँ पहुँच गए। पहुँचते ही कस्टमर को नमस्ते कहना है। ये ग्रीटिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वही रहता है कि अगर लंबा चलना है कस्टमर के साथ तो फिर वो चीज़ें तो अपने को करना पड़ेगा। कस्टमर को ग्रीटिंग करे, उसके आगे चलने के बाद फिर कस्टमर से लोकेशन पूछने का है, सर कहाँ लगाना है एसी। कस्टमर लोकेशन दिखाएगा, अपने मन से नहीं बोलना है। इससे अभी क्या होता है, पहले कस्टमर को पूछना पड़ता है कि सर आपका एसी कहाँ लगाना है, आपको प्लीज़ एक बार दिखा दीजिए। फिर कस्टमर दिखाते टीवी यूनिट के ऊपर या बेड के ऊपर दिखाते। तो ऐसी जगह एसी अवॉइड करो। एक तो टीवी यूनिट पे लगाओ मत एसी, कस्टमर को समझाओ क्यों ना लगाए। और बेड के ऊपर भी एसी मत लगाओ। क्या होता है, बेड के ऊपर और टीवी यूनिट के ऊपर एसी लगाए ना, तो टीवी यूनिट के ऊपर क्या होता है कि कस्टमर सर्विसिंग का कस्टमर के ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि एसी ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। बहुत सारे एरिया में 12 महीने कोई एसी यूज़ नहीं करता है। तो उस टाइम क्या होता है कि 12 महीने ना यूज करने की वजह से सर्विसिंग का ध्यान में नहीं रहता है कभी कस्टमर को। तो होता क्या है कि 12 महीने यूज़ ना होने की वजह से क्या होता है, कस्टमर सर्विसिंग का ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि अभी पिछली बार अपन ने कब सर्विस किया था, अभी सर्विसिंग की ज़रूरत है या नहीं है। ये सब चीज़ें उनको मालूम नहीं रहती हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, और वो सर्विस टाइम पे ना होने की वजह से क्या होता है कि एसी में से पानी ड्रॉप होता है, और टीवी यूनिट के नीचे रहा तो टीवी महंगा रहता है, और टीवी के ऊपर पानी गया तो टीवी खराब हो जाएगा। इसलिए टीवी यूनिट के ऊपर कभी एसी मत लगाओ। कस्टमर को बोलो सर ऐसा ऐसा होता है, वो समझ जाएंगे, वो लोकेशन चेंज कर देंगे। बेड पे इसलिए नहीं लगाना है कि क्या होता है, अपन सर्विस के टाइम पे जाते हैं तो पूरे बेड पे, मतलब अपन वो बेड क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर के यहाँ अपन जब जाते हैं तो बेड के ऊपर अपन एसी लगाते हैं। तो वही वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि ड्रेन लीकेज होता ही है। एसी में ड्रेन लीकेज का प्रॉब्लम 99% 100% आना ही है। एक ना एक दिन तो एसी में से पानी गिरेगा ही। तो वो सर्विस का इशू है, वो टाइम पे अगर करते रहा कस्टमर तो फिर एक बार बेड पे चल जाएगा, लेकिन टीवी यूनिट पे नहीं, क्योंकि बेड तो रात भर का नींद खराब हो जाएगा कस्टमर का, लेकिन टीवी यूनिट तो पूरा डेड ही हो जाएगा, पूरा उसका पैनल चले जाता है। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। तो टीवी यूनिट के ऊपर ना लगाओ, बेड के ऊपर ना लगाओ। और सबसे बेस्ट लोकेशन होता है कि कस्टमर के घर का विंडो देखो और बेड कहाँ पे है वो देखो। अगर विंडो सेंटर में मिल रहा है बेड के हिसाब से लोकेशन, जैसे लिविंग उनका टेबल, स्टडी टेबल वगैरह सब है वहाँ पे, और बेड भी है और विंडो है, तो एग्जैक्ट विंडो के सेंटर में लगाओ। थोड़ा इधर उधर बेड से हुआ तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि एसी तो ठंडा करेगा ही। तो बेड पे नहीं लगाना है, टीवी यूनिट के ऊपर नहीं लगाना है, और विंडो के सेंटर में लगाना है। मतलब विंडो जहाँ पे भी है घर में, और विंडो मैक्सिमम तो ऐसी जगह होता है जहाँ बेड के हिसाब से वो विंडो मैनेज होता है। कहीं कहीं क्या, बहुत सारे कस्टमर तो बेड के ऊपर ही, मतलब जहाँ बेड के ऊपर ही उनका विंडो रहता है और उसके ऊपर एसी लगाते हैं। होता है तो अभी हर जगह अपन कस्टमर को क्रॉस नहीं कर सकते, हर जगह हर कस्टमर को अपन नहीं बोल सकते कि सर ऐसा नहीं, ऐसा ही करो। जो कस्टमर बोलता है, जैसे लोकेशन मिलता है वैसे लगा के देना है कस्टमर के हिसाब से। अब आ गए यहाँ तक, एसी का लोकेशन भी फाइनल हो गया। अब अपन सबसे पहले के मार्किंग के लिए सबसे पहले अपने को लगेगा मेजरमेंट टेप। अब सबसे पहले क्या लग रहा है अपने को, मेजरमेंट टेप। क्या है, एसी इंस्टॉलेशन के लिए इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है मेजरमेंट टेप। अभी तक अपन ने ड्रिल मशीन आपका ख़त्म हो गया, अब लगेगा मेजरमेंट टेप। ड्रिल मशीन अभी यूज़ नहीं है, अभी यूज़ है मेजरमेंट टेप। सबसे पहले यूज़ क्या हो रहा है अपने को कस्टमर के यहाँ पे। अब चलो, अभी अच्छा बॉक्स खोलने के लिए आपको कुछ अब प्लायर लगेगा, चलो अब क्या बोलना,
बॉक्स तो अपन ऐसे ही हाथ से पट्टा खोल के ऐसे हाथ चाबी से भी निकाल देते हैं। तो सबसे पहले अपने को लगता है मेजरमेंट टेप। अब मेजर क्या करना है, विंडो का सेंटर और प्लेट का सेंटर, और प्लेट का सेंटर लेने के बाद प्लेट खोलने से पहले अगर राइट से होल है, मतलब बैक टू बैक अपन मार रहे हैं, क्या होता है कि अभी नया एसी है और कस्टमर को अपन पाइप नहीं डाल रहे हैं, अंडरग्राउंड पाइप नहीं है वहाँ पे, तो क्या होता है मैक्सिमम एसी राइट से ही चले जाते हैं। हर कोई टेक्नीशियन राइट से ही मारता है। तो उसमें क्या करने का, सबसे पहले सब वहीं का वहीं इजी काम हो जाता है। प्लेट से मेजर लेना है कि पाइप कितने इंच पे है। अभी गोदरेज का 4 इंच पे रहता है, हायर का 4.5 इंच पे रहता है, गोदरेज का कोई ऐसी 8 इंच पे भी रहता है। मतलब प्लेट से ऐसा एक प्लेट आती है गोदरेज में जो एक ऐसा प्लेट से नीचे के, अपन नीचे के साइड से ही गिनते हैं, जहाँ बॉटम साइज नीचे से कहाँ तक जा रहा है वो, तो वहाँ पे एक 4-6 इंच के अंदर ही, 3 इंच के अंदर ही आता है वो। तो वो मेजर लेना है। पाइप जब सीधा अपन पाइप सीधा करेंगे तो कहाँ से बाहर जाएगा उतना मेजरमेंट लेना है। और सेंटर लेना है, विंडो का सेंटर, प्लेट का सेंटर, और प्लेट के ऊपर अब चलेगा आपका ड्रिल मशीन। अभी ड्रिल मशीन के वायर लगाएंगे। अब ड्रिल मशीन, अब प्लेट मार दिए, होल भी मारना है तो पहले 4 होल मारो, 4 इंच का ऐसा, 3 इंच का सर्कल कर लो या स्क्वायर कर लो, और वो स्क्वायर में 4 होल पहले मारो, बीच में 1 होल मार दो, फोड़ दो, निकल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, होल मारते टाइम अंदर से बाहर स्लूप होना, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि नए नए टेक्नीशियन क्या करते हैं, होल तो अभी, और होल मारते टाइम वो होल के ऊपर अपनी छाती आना, इतना हाइट लो, और ये बहुत ज़रूरी है। जब हाइट कम होती है ना तो वो अपन, अभी बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, अब उनकी हाइट कम रहती है और होल थोड़ा ऊपर मारते हैं। तो ऊपर जब अपन होल मारते हैं ना तो वो अंदर के साइड स्लूप आता है। तो अपने को अंदर के साइड स्लूप नहीं चाहिए, अपने को स्लूप चाहिए बाहर के साइड। और वो स्लूप कब आएगा, अपन ऊपर खड़े रह के, थोड़ा हाइट पे खड़े रह के होल मार रहे तभी स्लूप आएगा, क्योंकि दिखेगा और अपना हाथ भी ऊपर चलेगा। सब जब ड्रिल मशीन आप इससे चला रहे हैं अपन, तो अपना हाथ थोड़ा ऊपर चलेगा, अपन ऐसे चलाएंगे। अगर अपने हाइट से आप छाती के लेवल से ऊपर लगा रहे तो ड्रिल मशीन ऐसा करना पड़ेगा। मतलब ड्रिल मशीन को सर के ऊपर पकड़ेंगे तो एक हाथ तो अपना आप सब नीचे आ जाएगा, तो उसमें क्या होता है, स्लूप बाहर की जगह अंदर आ जाता है। तो ये सब, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखो कि होल मारते टाइम अपनी हाइट होल के ऊपर होना, अपन छाती लेवल पे होल मारना। और कस्टमर देता है हाइट के लिए, कस्टमर को मांगो, कस्टमर देते हैं। अब हमारे लिए तो अभी तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है कि, और कई जगह अपने को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम कस्टमर अरेंज करते हैं हाइट पे। होल भी मार दिए, वायरिंग कनेक्ट करना है, स्क्रू ड्रावर लगेगा, ड्रिल मशीन का तो हो गया था। अब वायरिंग कनेक्ट करने के लिए स्क्रू ड्रावर लगेगा, क्योंकि इंडोर और आउटडोर कम्युनिकेशन के लिए अपने को बाहर केबल डालना है। तो स्क्रू ड्रावर अभी लगेगा बाहर। अपन जब अभी इंडोर के पाइप सीधा कर दिए, अभी इंडोर लटका भी दिए, प्लेट मार दिए, इंडोर लटका है। अभी जाते हैं अपन बाहर से। अभी बाहर से क्या क्या लगता है वो देखिए। अब इंडोर अंदर का काम हो गया आपका लगभग, तो 90% तो हो ही गया। अंदर तो आपको क्या है, अभी कस्टमर का कोई एसी के साथ 3 पिन आता है, जो टॉप बोलते हैं अपन, 16 एम्पेयर का टॉप। किसी कोई एसी, अभी तो कोई एसी नहीं दे रहा है। और क्यों नहीं दे रहा है कि पहले क्या होता था, जब इंडोर के साथ टॉप पिन आता था ना, तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वो टॉप पिन जहाँ पे भी है वहाँ पे कुछ प्रेशर आ गया ना, तो वो मशीन को डैमेज करते थे पहले वो टॉप पिन, क्योंकि बहुत हेवी थे ना। इसलिए कंपनी ने वो अब बंद कर दिए। टॉप पिन कोई भी कंपनी नहीं दे रही है साथ में। अभी बाहर लगेगा अपने को स्पाइनर, क्योंकि इंडोर के साथ जो नट आते हैं वो खोलने के लिए स्पाइनर लगेंगे। स्पाइनर कौन से लगेंगे, एक 24-26 का पाना रखो आप, और वो हमेशा आपके बैग में होना। एक
16-17 का भी पाना होना आपके पास स्पाइनर, 13 का पाना होना, और 13 mm का टी भी होना है आपके पास। टी इसलिए कि स्टैंड के जो अपन नट लगाते हैं ना, जो फास्टनर, तो फास्टनर को टाइट करने के लिए अपन जब स्पाइनर से टाइट करते हैं ना, तो यहाँ उंगलियां छिल जाते हैं, ये देखो यहाँ पे। तो ऐसा करने के बजाय टी से कस देंगे अपन, दूर से ऐसा उसको टाइट कर देंगे, तो वो इजी हो जाएगा, अपना काम भी फास्ट होगा। स्पाइनर से 13 का पाना या एडजस्टेबल लगा के अपन उसको कसेंगे तो वो टाइम जाएगा ज़्यादा। तो 13 का एक टी रखो, और अच्छी क्वालिटी का टपारिया का ही रखो। क्या होता है, लोकल का अपन लेके रखे ना, तो लोकल के इसमें क्या है, बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो एक तो अपने पैसे भी वेस्ट है, और वो इससे अच्छा कि एक ही बार लो, टपारिया का लेके रख, चिलर ये हो, तो उसमें क्या होता है, तो एक अच्छा रहता है टपारिया का, जो मैं यूज़ करता हूँ। अभी आ गया स्पाइनर हो गए आपके पास। एक 12 mm का 12 का एडजस्टेबल स्पाइनर होना, और एक 10 का होना। और ये जो स्पाइनर बताया मैंने, ये ऑप्शनल, एक ही एडजस्टेबल रखो, 12 का या 10, 12 का रखो। क्या है 12 का इसलिए, अभी डाइकिन का 2 टन का एसी आता है ना, तो डाइकिन के नट बहुत हेवी आते हैं, बड़े आते हैं। तो उसमें क्या होता है, अपन 10 का अपना एडजस्टेबल पाना वहाँ काम नहीं करता, और 26 का स्पाइनर भी काम नहीं करता है। एक तो 10 का एडजस्टेबल काम नहीं करता, 26 का स्पाइनर, उसको 27 का पाना लगता है। इसलिए 12 का एडजस्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो 12 का एक एडजस्टेबल रखो। मेरे बैग में 4 ही चीज़ होते हैं, एक 16-17 का पाना, 24-26 का पाना, और एक 12 का एडजस्टेबल, और एक 13 का टी, 13 का स्पाइनर। इतनी चीज़ें मैं आउटडोर के एसी इंस्टॉलेशन के लिए मेरे को इतनी चीज़ें लगते हैं। और बाकी के स्पाइनर में बता रहा हूँ, आगे तो फिर आपको बता ही रहा हूँ मैं। अभी हो गया, अभी अपन ने फ्लेयर सेट में क्या क्या होना चाहिए, डाई, यॉक, ये फ्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। और फ्लेयर भी अपने पास, आप डोमेस्टिक एसी का काम करते तो 5/8 तक का डाई होना है, और कमर्शियल करते हो तो फिर तो उसके लिए अलग टूल्स आते हैं, लेकिन कम से कम अपने पास 5/8 का होना। और 3/4 का रहा तो 3/4 तक अगर आपके पास है डोमेस्टिक में भी, क्योंकि क्या होता है, चलो उस 3/4 का अगर आपके पास है तो उसका भी बेस्ट है, क्योंकि डाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और डाई ख़राब भी नहीं होती है, वो हेवी क्वालिटी की आती है 3/4 वाली। तो वो रखना, जो वो मतलब 1/4 से लेके 3/4 तक रहता है डाई, वो अच्छी क्वालिटी का होता है, वो रखो। उसके बाद स्विजिंग टूल्स, स्विजिंग के लिए आता है, मैं आपको सबके फ़ोटो दिखा दूंगा बाय साइड में, और दिख रहे भी हैं आपको। आगे एक टॉर्च रखो, एलपीजी कैन होना है आपके पास, टॉर्च होना। टॉर्च मतलब बत्ती, एलपीजी की बत्ती आती है, वो आपको समझता है। आपके पास ब्रेजिंग रॉड होना है, ये अगर जॉइंट करना है पाइप तो ये चीज़ें लगेंगे आपको। जॉइंट अगर नहीं करना है आपको तो ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्लेयर अपना नया एसी इंस्टॉलेशन करना है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बैक टू बैक लगाते हैं। उसमें क्या है, 10 फीट के अंदर ही होता है, तो 10 फीट के अंदर आपको डाइकिन का एसी है तो फ्लेयर सेट लगेगा, डाई, यॉक, 2 ही चीज़ लगेंगे। अब क्या करते हैं लोग, वो अंदर उसको घसो, ये करो वो करो। अब मैं वो चीज़ें नहीं करता हूँ, तो रेती रखते कुछ लोग, रेती मतलब वो कानस घसने का, फाइल बोलते हैं अपन हिंदी इंग्लिश में, फाइल रखते हैं, तो फाइल से घसते हैं, नोज प्लायर से ये करते हैं उसको। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। तो एक बार मैं आपको ये मैं शुरू से लेके एंड तक इसलिए बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें अपने को एसी इंस्टॉलेशन के टाइम ज़रूरत है।
और टूल्स तो बहुत है, फिर वो अलग अलग काम में यूज़ आते हैं। मैं इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ तो इंस्टॉलेशन के ही टूल्स बता रहा हूँ आपको, जो मैक्सिमम अभी ज़्यादातर क्या लगता है। वैसे तो अपने को हर चीज़ लगती है एसी के काम के लिए, तो अपने पास मैं आपको वो लिस्ट अलग से देने वाला हूँ, या फिर एक तो उसके पूरे सर्विस और इंस्टॉलेशन और सर्विस की एक टूल्स के लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप अलग वीडियो में देखिए। ये सिर्फ मैं इंस्टॉलेशन तक ही बता रहा हूँ। तो इंस्टॉलेशन में लगता क्या है, अगर जॉइंट मारना है तो फिर वो चीज़ें लगेंगी आपको, और आगे आप जॉइंट के सिवा नहीं करना है तो फिर हो गया। फिर अभी आगे लगेगा आपको एलिंग की, यल की, वो सब वो मैक्सिमम यूज़ होते हैं। सेट रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप 5 का एक एलिंग की रखो, 4 का एक रखो। 5 का लगता है हायर, गोदरेज, डाइकिन, ब्लू स्टार, ये सब चीज़ों में 5 की एलिंग की लगती है। और पहले एलजी में 4 की एलिंग की लगती थी, अभी भी एलजी, अभी तो सब एलजी भी 5 की एलिंग की दे रहा है। एलिंग की वाले जो वाल आते हैं ना, वो वाल अपन जो गैस खोलने के लिए, तो वो एलिंग की लगेंगे आपको 4 और 5 की, ये कॉमन है, ये लगना ही है आपको। और आपका ऑप्शनल है, आप अगर 6 की रखना चाहते हो तो फिर वो कमर्शियल में जाएंगे आप। 6 की तो बहुत कम यूज़ होती है, मैंने 1-2 बार यूज़ किया था डाइकिन में 6 की, वो भी एसी 2.5 टन का था शायद, तो उसमें यूज़ होता है। अभी 6 का तो कोई वाल यूज़ नहीं होता है, 5 और 4 के ही वाल यूज़ होते हैं मैक्सिमम एसी में। ये 2 एलिंग की अपने पास होना बहुत ज़रूरी है, 4 के और 5 की 2 एलिंग की। और दूसरा, अपने को अभी अपन ने एसी पूरा बिठा दिया। मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक इसलिए बता रहा हूँ कि कैसा कैसा करते हैं, और टूल्स के बारे में बता रहा हूँ आपको। मैंने अभी मेजरमेंट कैसे लेना है, क्या लेना है, वो नहीं बताया है, वो मैं अभी चाहे तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी अपने को क्या क्या लगता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक एक करके बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अभी आप बिना वैक्यूम का एसी नहीं बिठा सकते। 410 R32 में अभी हर कोई एसी में ये 2 ही गैस आ रहे, 410 R32। अभी मैक्सिमम तो R32 के ही एसी आ रहे, 410 के भी बहुत कम आ रहे। मतलब पहले देखो हायर 410 में एसी बनाता था, एसी गैस देते थे पहले। अभी R32 ही मैक्सिमम एसी में R32 यूज़ हो रहा है, यहाँ से आगे R32 ही यूज़ होगा, क्योंकि इको फ्रेंडली गैस है। R22 थोड़ा सा ओजोन को डैमेज कर रहा था, इसलिए वो गैस पे अभी बंदी आई है, अब वो गैस यूज़ नहीं होता है अभी। मतलब 18 से ही वो गैस बंद हो गया, मतलब कोई अब मैं अभी साल तो मैं फिक्स नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो गैस अभी कोई नए मॉडल में या नए प्रोडक्ट में यूज़ नहीं होता है। अभी यूज़ होता है तो 410 गैस और R32 गैस। R32 पे ज़्यादा जोर है, लोग हर कंपनी ज़्यादातर R32 ही यूज़ कर रही है अभी। बहुत कम ऐसे मॉडल हैं जो 410 यूज़ कर रहे हैं, बहुत कम एसी है, लेकिन R32 पे ज़्यादा जोर है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैक्यूम पंप और मैनिफोल्ड गेज आपके पास होना ही है। ये 2 चीज़ें, वैक्यूम पंप और मैनिफोल्ड गेज इसलिए क्योंकि अपने जो पाइपिंग में और इंडोर में जो नाइट्रोजन गैस आता है जो स्टोर, वो नाइट्रोजन गैस और पाइप में जो बाहर का एयर है वो निकालने के लिए वैक्यूम करना ही है। और बिना वैक्यूम करे आप गैस मत छोड़ो। क्या होता है कि एक तो गैस बिना वैक्यूम का अगर छोड़े ना, तो कंप्रेसर का नॉइज़ भी थोड़ा ज़्यादा आता है, और इंडोर का नॉइज़ भी थोड़ा ज़्यादा आता है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, जो एसी आपने प्रॉपर वैक्यूम करके करे ना, जिसमें ऐसा बाहर का ये कुछ भी नहीं है, वो एसी और विदाउट वैक्यूम एसी देखो, दोनों में डिफरेंट दिखेगा आपको। क्योंकि मैं आज 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि क्या होता है। तो ये चीज़ें इतना ध्यान में रखो कि बिना वैक्यूम का मत करो। हो गया। आपको टूल्स क्या क्या लगे इस इंस्टॉलेशन को, बस मैं फिर भी आपको लिस्ट दे दूंगा, और हर एक चीज़ का
मैं आपको वीडियो में हर चीज़ बता दूंगा कि क्या क्या लगता है। एडिटिंग में वो मैं कर लूँगा, बस ये चीज़ें लगते हैं एसी इंस्टॉलेशन के लिए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं लगता है एसी इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन टूल्स तो अपने पास बहुत सारे होते हैं और वो होना भी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको हर एक चीज़ के ऊपर एक अच्छा वीडियो तो नहीं बना सकते, क्योंकि अभी देखो मैं टॉन टेस्टर या मल्टीमीटर पे अगर मैं बताऊं तो मल्टीमीटर कहाँ यूज़ होता है, वो जहाँ अपने को यूज़ करना है। जो अभी सर्विस कॉल पे है तो सर्विस कॉल पे अपने को क्या चेक करने के लिए वो मल्टीमीटर लगता है, वो चीज़ मैं आगे बताऊंगा। अभी ये सिर्फ इंस्टॉलेशन का कॉल था। अभी क्या होता है, नया टेक्नीशियन शुरुआत इंस्टॉलेशन से ही करता है और मेंटेनेंस के लिए उसको सीखना अभी बहुत बाकी है। अभी जो टेक्नीशियन है इंस्टॉलेशन आता है, अभी कर रहे हैं इंस्टॉलेशन, चलो टेक्नीशियन है सीनियर है अपने साथ तो अपन करते हैं इंस्टॉलेशन। तो अपने को क्या क्या लगता है, बस यही चीज़ें लगते हैं। फिर भी आप पूरा टूल्स साथ में रखो। अभी मैंने इंस्टॉलेशन का बताया है, मैं अब एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा कि पूरे टूल्स जो एसी के लिए जो टूल्स लगते हैं वो टूल्स के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो को बनाऊंगा। तो देखो, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। आगे मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। आपको अगर अच्छा लगा तो प्यार दो। थैंक यू।